फिर मनहूस साबित हुआ टाइटैनिक। जहाज का मलबा दिखाने वाली टूरिस्ट पनडुब्बी भी अटलांटिका में डूब गई। टाइटैनिक सबमरीन मिसिंग। हेलो दोस्तों, आपने टाइटैनिक मूवी तो बखूबी देखी ही होगी और टाइटैनिक जहाज के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक टाइटैनिक जहाज पर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप वो भी जरूर वॉच कीजिएगा। एक बार फिर टाइटैनिक के साथ हादसा जुड़ गया। पर्यटकों को डूबे हुए टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाने वाली पनडुब्बी अटलांटिक सागर में डूब गई है। रविवार को इस हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन तुरंत लॉन्च कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। यह घटना है 20 जून की। 5 पर्यटकों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाने वाली पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक में डूब गई है। रविवार से यानी कि 18 जून इस पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अमेरिकी तटरक्षक बल की तरफ से राहत कार्य जारी है, मगर सफलता अभी तक नहीं मिली है। परेशान करने वाली बात यह है कि पनडुब्बी पर सिर्फ 96 घंटे की ही ऑक्सीजन बची थी। बोस्टन कोस्ट गार्ड की तरफ से कहा गया है कि 19 जून तक चले राहत कार्य के बाद भी कुछ पता नहीं लगाया गया। कंपनी ने ली जिम्मेदारी। इस पनडुब्बी को ओशन गेट एक्सपीडिशंस की तरफ से ऑपरेट किया जाता था। यह कंपनी गहरे समुद्र में अभियान आयोजित करने का काम करती है। कंपनी की तरफ से इस हादसे की जिम्मेदारी ली गई है। अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री और पत्रकार स्वीट नॉरिस ने इस बात की पुष्टि की है कि पनडुब्बी में सिर्फ कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। ऐसे में क्रू का पता लगाने के लिए सिर्फ 72 घंटे का ही समय है। टाइटैनिक जहाज सन 1912 में ग्लेशियर के टकराने के बाद डूब गया था। ग्लेशियर अर्थात बर्फ की चट्टानों से टकराने के बाद डूब गया था। इस जहाज के मलबे को लेकर पर्यटकों में खासी उत्साह रहती है। वो इसके लिए पेमेंट तक करते हैं और फिर एक छोटी पनडुब्बी की मदद से इसके मलबे तक पहुंचते हैं। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचते हैं। टाइटैनिक जहाज का मलबा करीब 3800 मीटर गहराई में है। कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में उत्तरी अटलांटिक के तली पर इसका मलबा पड़ा हुआ है। पनडुब्बी पर एक पायलट और 4 मिशन स्पेशलिस्ट सवार थे। कैसे डूबा था टाइटैनिक, आइए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। टाइटैनिक पर सवार 2200 लोगों में से करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। जहाज साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। ग्लेशियर से टकराने के बाद यह 2 टुकड़ों में बट गया और एकदम नीचे चला गया था। कनाडा के कोस्ट गार्ड की तरफ से ही इसके डूबने की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि डूबने की पहली जानकारी तब मिली जब कनाडा की रिसर्च शिप एमवी पोलर प्रिंस का कॉन्टैक्ट इससे टूट गया। पनडुब्बी जो फिलहाल में मिसिंग हो गई थी, जो अभी मौजूदा हालत में नहीं है, और उसके जितने भी उसमें जो 5 साइंटिस्ट बैठे थे, एक पायलट और 5 साइंटिस्ट बैठे थे, वो सब भी मर चुके थे। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि पनडुब्बी कैप कॉड के पूर्व में 900 मील दूर थी, यानी कि टाइटैनिक से 900 मील दूर थी जब इसका संपर्क टूटा। विशेषज्ञों की माने तो दूर दराज के इस इलाके में खोज करना एक चुनौती है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी थी ताकि इस पर सवार लोगों की जान बचाई जा सके, परंतु ऐसा ना हो सका और सभी उस पनडुब्बी में सवारों की जान चली गई। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, एक और आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि पनडुब्बी में जो हादसा हुआ था वो हुआ कैसे था। इसको एक थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी मैं दिखा दूंगी यहाँ पे आपको कि किस तरीके से हुआ था। पहली बात तो ये है कि पनडुब्बी फटना अलग है और सिकुड़ना अलग है। एक्चुअली में ये पनडुब्बी फटी नहीं थी, ये अंदर की ओर
जैसे टिन का कोई डब्बा होता है ना, कभी आपने देखा होगा घर के या आसपास कोई डब्बा ऐसा सिकुड़ जाता अंदर की ओर, तो वही इसके साथ में हुआ है। ये पनडुब्बी अंदर की ओर सिकुड़ गई थी। ये कुछ ऐसे धातु से बनी थी पनडुब्बी जो अंदर की ओर नीचे गहराई में जाने पर इसका जो संतुलन था, समुद्र के बीच का जो प्रेशर था, वो ये झेल नहीं पाया और अंदर की अंदर और एकदम अंदर सिकुड़ती चली गई। एक वीडियो क्लिप में भी यहाँ दिखा दूंगी आपको किस तरीके से सिकुड़ी होगी। जो समुद्र के अंदर का एरिया था वहां का तो वीडियो नहीं है फिलहाल में, और इस वजह से आप ये सोचिए कि जो 5 लोग उसमें सवार थे वो कितने दर्दनाक मौत हुई थी। और सबसे अलग बात ये भी थी कि पनडुब्बी को अंदर से खोलने के लिए कोई भी ऐसा गेट नहीं मौजूद था, कोई भी ऐसा जरिया नहीं था कि आप उसको अंदर से खोल सके हो। ऐसा कुछ भी उसमें गेट या फिर ऐसा कुछ भी सुरक्षा कवच नहीं था। सिर्फ ये पनडुब्बी बाहर से ही लॉक की गई थी, अंदर से नहीं कोई खोल सकता था इसको। और ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पानी का एक अपना दबाव होता है, जबकि पनडुब्बी अभी भी 500 मीटर दूर, यानी कि जो टाइटैनिक डूबा था उससे 500 मीटर दूरी पर अपने आप सिकुड़ गई। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, क्या आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि वो पानी का दबाव भी नहीं सहन कर पाई, तो अंदर वहां तक पहुंच ही नहीं पाई जहाँ तक ये इसका मलबा पड़ा है, टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाई। वो पहले ही सिकुड़ गई। और जो उसमें बेचारे लोग बैठे थे 5, उन लोग का भी मैं आपको यहाँ पे नाम बता देती हूँ, वो कौन कौन लोग थे वहाँ पे। जो उनमें 5 लोग बैठे थे वो ऑक्सीजन तो थी, लेकिन हो सकता है अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ऑक्सीजन के कारण मरे हैं या फिर सबमरीन के अपने आप स्वतः ही सिकुड़ने के कारण मरे हैं। इसी के चलते माउगर ने भी कहा है कि अभी तक ये निश्चित नहीं हो सका है कि जहाज कब और क्यों सिकुड़ा था। उन्होंने कहा है कि हमने जितना हो सका उतनी जानकारी इकट्ठा की है। जहाज पर जो 5 लोग थे वो कौन थे? ब्रिटिश खोजकर्ता हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पनडुब्बी विशेषज्ञ पॉल हेनरी नाजरियोलेट, पाकिस्तानी ब्रिटिश टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, और उप संचालक ऑप्शन गेट एक्सपीडिशन। ये 5 लोग थे जो उस सबमरीन में बैठे हुए थे और जिनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि पनडुब्बी में किस तरीके से ये हादसा हुआ था, किस तरीके से उन 5 लोगों की मौत हुई थी और वो क्यों नहीं टाइटैनिक तक पहुंच पाया। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये था वीडियो उस सबमरीन के बारे में जो ना ही टाइटैनिक तक पहुंच पाया और ना ही कुछ नया खोज पाया। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। On exactly what happened to them and the one tiny mistake that caused all this. First, how did they get themselves in such a dangerous position? Well, these 5 wanted to be the first regular people to explore the wreckage of the Titanic, and they all paid $250,000 each just to be there. Why on earth were the tickets so expensive? An inventor had to create a vehicle that could survive the immense pressure of the deep, uncharted ocean. In this case, the team were going about 4,000 meters deep to see the Titanic. But there was one fatal flaw that might force these deep ocean tourists and their captain to lose their lives and be lost on the ocean floor forever. At this depth, there is no light and everything you do must be handled with precision so you don't damage your submarine. And before they left on their journey, they were told that the weather was getting bad and the ocean may be unpredictable. Had them doomed from the beginning. As you're probably aware, regular submarines have millions of buttons, sensors, regulators, and a highly trained crew. And so did the Blue Origin spacecraft that took Mr. Harding to space. But this small submarine only had one button and unbelievably controlled with one small knockoff PlayStation remote. All this sub has is a few instruments, gaming controller, a small dive window, monitor, and a small bottle to pee into.
However, after this tense week of wondering what happened to them, the Coast Guard announced the hull of the sub ruptured from the pressure and they all would have died almost instantly. This just goes to show, even if you are some of the richest people on Earth, you never know when your last day